हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को कर लेने के बाद आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर। लेकिन दो कंडीशन है। इस वीडियो को देखने से पहले इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लो और समझ लो। दूसरा, इन क्वेश्चंस के आंसर को अपने कॉपी में जरूर लिखो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन 2016 में आया है। ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्लास में ही हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन किसी भी स्पीशीज के स्टेबिलिटी के लिए क्यों जरूरी है, और इसका आंसर होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म मरने से पहले अपना ही जैसा बहुत सारा ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करके मरता है। जब ओल्ड पॉपुलेशन मर जाता है तो न्यू पॉपुलेशन उसका जगह ले लेता है और ये सिलसिला चलता रहता है, जिसकी वजह से स्पीशीज स्टेबल रह पाते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, during reproduction, inheritance of different proteins will lead to altered body designs. Give reason. ये क्वेश्चन 2023 इसी साल आया है। क्वेश्चन पूछ रहा है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन अगर ऑफस्प्रिंग में अलग प्रोटीन आया तो ऑफस्प्रिंग का बॉडी डिजाइन अलग क्यों हो जाता है। देखो, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वेरिएशन से रिलेटेड है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन पेरेंट सेल में डीएनए का कॉपी बनता है और ये कॉपी डीएनए ही ऑफस्प्रिंग में जाता है। चूंकि ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट में सिमिलर डीएनए है, इसीलिए दोनों का बॉडी डिजाइन सिमिलर होता है। लेकिन जो कॉपी डीएनए होता है वो पेरेंट डीएनए से थोड़ा अलग जरूर होता है। इसी की वजह से ऑफस्प्रिंग भी पेरेंट से थोड़ा अलग जरूर होता है। इस अलग होने को ही वेरिएशन कहते हैं। और एक चीज, ये जो कैरेक्टर है दैट इज बॉडी डिजाइन है, ये डिपेंड करता है प्रोटीन पे। जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा ही कैरेक्टर होगा, वैसा ही बॉडी डिजाइन होगा। और प्रोटीन कैसा बनेगा इसका इंफॉर्मेशन होता है डीएनए में। मतलब जैसा डीएनए वैसा प्रोटीन, और जैसा प्रोटीन वैसा बॉडी डिजाइन, वैसा कैरेक्टर। और ऑफस्प्रिंग में डीएनए पेरेंट डीएनए से थोड़ा अलग होता है। चूंकि पेरेंट डीएनए से ऑफस्प्रिंग का डीएनए थोड़ा अलग होता है तो प्रोटीन भी थोड़ा अलग बनाता है। इसी की वजह से कैरेक्टर भी थोड़ा अलग होता है ऑफस्प्रिंग का पेरेंट से। और इसका आंसर ये नीचे वाले को इरेज करके लिख देती हूँ। बॉडी डिजाइन प्रोटीन्स पे डिपेंड करता है और प्रोटीन कैसा बनेगा ये इंफॉर्मेशन सोर्स डीएनए के पास होता है। मतलब प्रोटीन कैसा बनेगा ये डीएनए पे डिपेंड करता है। और रिप्रोडक्शन के दौरान पेरेंट सेल में डीएनए का कॉपी बनता है जो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन कॉपीड डीएनए एग्जैक्ट पेरेंट डीएनए के जैसा नहीं होता है। डिफरेंट डीएनए डिफरेंट प्रोटीन बनाता है और डिफरेंट प्रोटीन बॉडी डिजाइन को अलग कर देता है। बहुत आसान है। और एक चीज, अगर क्वेश्चन में प्रोटीन के जगह डीएनए लिखा रहे तो भी आंसर यही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव इट्स एडवांटेजेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसके एडवांटेजेस को बताओ। तो वो रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें पहले गैमेट्स बनता है, फिर गैमेट्स फ्यूज होता है, फ्यूज होकर जाइगोट बनता है। ये जाइगोट डेवलप हो जाता है न्यू इंडिविजुअल में। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये है कि इसमें वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलता है। वेरिएशन स्पीशीज के सर्वाइवल में हेल्पफुल है और ये इवोल्यूशन का बेसिस भी होता है। ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट 6 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला कैरेक्टरिस्टिक, ये हायर और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। दूसरा, ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। तीसरा, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों। चौथा,
इसमें गैमेट्स बनता है, गैमेट्स फ्यूज होकर जाइगोट बनता है और ये जाइगोट डेवलप होकर के न्यू इंडिविजुअल बनता है, ऑफस्प्रिंग बनता है। पांचवा, ऑफस्प्रिंग में मदर एंड फादर दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। छठा, इस तरह के रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलता है। सातवां, वेरिएशन स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल होता है। और आठवां, वेरिएशन इवोल्यूशन का बेसिस भी होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन 2018 में आया है। बहुत आसान है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइपेरेंटल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होता है। एसेक्सुअल में गैमेट्स नहीं बनता, जाइगोट नहीं बनता, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनता है, जाइगोट बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम वेरिएशन होता है, नेग्लिजिबल, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारा ऑफस्प्रिंग बनता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम ऑफस्प्रिंग बनता है। और लास्ट में एसेक्सुअल का एग्जाम्पल दे देना और सेक्सुअल का एग्जाम्पल्स दे देना, यू विल गेट फुल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है? तो इसका आंसर होगा वेरिएशन जो है वो स्पीशीज के सर्वाइवल में हेल्पफुल होता है। दूसरा, वेरिएशन इवोल्यूशन का बेसिस होता है। और तीसरा होगा वेरिएशन की वजह से इंडिविजुअल न्यू एनवायरनमेंट को एडॉप्ट कर पाता है। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज्यादा अच्छा क्यों होता है? मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस को बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बाइनरी फ्यूजन से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपको कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा कि व्हाट इज बाइनरी फ्यूजन, एक्सप्लेन विद डायग्राम। क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके ही पूछेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सब क्वेश्चन का आंसर इजीली लिख सकते हो। देखो, इसमें पूछ रहा है कि डायग्राम दिया हुआ है और बोल रहा है कि डायग्राम को देख करके आंसर बोलो। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या है? बाइनरी फिशन। विच ऑर्गेनिज्म यूज द अबव मेथड। ये जो मेथड है ये कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज करता है? अमीबा यूज करता है। हाउ इज द अबव मेथड डिफरेंट फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन। और इस मेथड में और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है? मतलब बाइनरी फिशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों को लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन फिशन इन अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। अमीबा में जो फिशन होता है वो और प्लाज्मोडियम में जो फिशन होता है उसको डिफरेंशिएट करो। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन होता है, अमीबा में बाइनरी फिशन होता है। दैट मीन्स बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन के बीच में डिफरेंशिएट करने बोल रहा है। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के बीच में डिफरेंशिएट करने बोल रहा है। तीसरा है बर्ड ऑफ हाइड्रा एंड ब्रायोफाइलम। हाइड्रा के बर्ड में और ब्रायोफाइलम के बर्ड में क्या डिफरेंस है ये पूछ रहा है। देखो, हाइड्रा में जो बर्ड बनता है वो बर्डिंग प्रोसेस के अंदर आता है और ब्रायोफाइलम में जो बर्ड बनता है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्रोसेस के अंदर आता है। और हाइड्रा का जो बर्ड है वो हाइड्रा के बॉडी में बनता है, लेकिन ब्रायोफाइलम में लीफ के मार्जिन में बर्ड बनता है। इतना लिखने के बाद अगर डायग्राम भी बना देते हो तो बहुत अच्छा है। फोर्थ है वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में सबसे पहला तो यही होगा कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्लांट्स में देखने को मिलता है, स्पोर फॉर्मेशन जनरली फंजाई में देखने को मिलता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में प्लांट के रूट, स्टेम, लीव्स से न्यू प्लांट बनता है और स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर जर्मिनेट करता है न्यू इंडिविजुअल में। क्वेश्चन नंबर 10, वेदर बर्डिंग इज सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव रीजन। और इसका आंसर क्या होगा? चूंकि बर्डिंग में सिंगल पेरेंट यूज होता है इसीलिए बर्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन बर्डिंग एंड फिशन। बर्डिंग एंड फिशन में डिफरेंशिएट करो। क्वेश्चन नंबर 11, all multicellular organisms cannot reproduce through fragmentation and regeneration, give reason। ये क्वेश्चन इसी साल आया है 2023 में।
और सेम क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के पेज 133 में क्वेश्चन नंबर 3 है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन वाले वीडियो में ये एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग ओनली सम टाइप ऑफ प्लांट्स, गिव रीजन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन कुछ ही प्लांट में किया जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर ये होगा कि वो प्लांट जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जिनमें सीड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती है, उन प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपागेशन किया जाता है। ये क्वेश्चन इसी साल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 लिस्मेनिया में बाइनरी फिजन से रिलेटेड है, ये भी 23 में पूछा गया है। डायग्राम्स दिया हुआ है और बोल रहा है उसको सीरियली अरेंज करो। देखो, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा सेकेंड स्टेज। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये हो गया थर्ड, और उसके बाद न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो अरेंज कैसे करेंगे? अरेंज करेंगे 1, 3, 2, 5 एंड 4। इसका आंसर हो जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन रीजनरेशन इन हाइड्रा। हाइड्रा में रीजनरेशन कैसे होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। देखो, मैं रीजनरेशन को बहुत अच्छे से समझाई हूं, वहां जो मैंने समझाया है उसको लिख देना है। मैंने डायग्राम प्लेनेरिया का बनाया है, हाइड्रा का नहीं बनाया है, तो आप लोग हाइड्रा का डायग्राम बना देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, नेम द पार्ट ए बी सी एंड स्टेट देयर फंक्शन। फ्लावर का डायग्राम दिया हुआ है और इसमें ए बी सी क्या है इसको बताना है और उसके फंक्शन को भी बताना है। हम लोग फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ए क्या होगा? ए एंथर होगा, बी होगा स्टाइल और सी होगा ओवरी। एंथर का फंक्शन क्या है? इसमें पोलन ग्रेन होता है और पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है। सी स्टाइल है, स्टाइल का काम क्या है कि ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करके रखता है, इसी के थ्रू पोलन ट्यूब जर्मिनेट करता है और ओव्यूल तक जाता है, एग तक जाता है। ओवरी का फंक्शन क्या है? ओवरी में ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट एग होता है और ओव्यूल में ही फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज पॉलिनेशन? डिफरेंशिएट बिटवीन टू मोड्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है और पॉलिनेशन के दो मोड्स में डिफरेंशिएट करो। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। जब ट्रांसफर सेम फ्लावर में होता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और जब ट्रांसफर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में होता है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी पॉलिनेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज पॉलिनेशन, नेम टू एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, हाउ पॉलिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन का बहुत सारा एजेंट होता है, जैसे विंड, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड्स। आपको सिर्फ दो ही लिखना है। उसके बाद पूछ रहा है पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट, और पॉलिनेशन मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन को फीमेल पार्ट के पास लाता है। फीमेल पार्ट में फीमेल गैमेट एग होता है, तो इसका आंसर होगा पॉलिनेशन ब्रिंग्स मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर क्लोजर टू फीमेल गैमेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन 2015 में भी आया है, 2016 में भी आया है। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम दिया हुआ है, इसको लेबल करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सी। सी का क्या फंक्शन है? सी क्या है? सी आपका पोलन ट्यूब है। द फंक्शन ऑफ पोलन ट्यूब इज टू अलाउ पैसेज फॉर मेल गैमेट टू रिच फीमेल गैमेट। नाउ हाउ डज ए रीचेस बी। ए क्या है? ए आपका पोलन ग्रेन है और बी आपका स्टिग्मा है। पूछ रहा है पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे कैसे आता है, इसका आंसर होगा बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। नाउ स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ बी। बी इज स्टिग्मा। स्टिग्मा का इंपॉर्टेंस ये है कि ये पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू डी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद डी का क्या होता है? डी इज एग। एग डेवलप इनटू एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। चलो डायग्राम को लेबल कर लेते हैं। ए इज पोलन ग्रेन, बी इज स्टिग्मा,
C is pollen tube, D is female gamete egg, E is ovary, F is ovule and G is style. Now question number 19. Fertilization cannot take place in flower if pollination does not occur. Give reason. ये क्वेश्चन इसी साल 2023 में आया है. क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा. रीजन दो. देखो सेम क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है. पूछ रहा है हाउ पॉलिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन. आंसर दोनों का सेम होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. डिफाइन जर्मिनेशन. Germination is the process by which seed develop into seedling in appropriate condition. Question number 21. Draw and label the human female reproductive system. Human female के reproductive system को draw करना है और उसको label करना है. Question number 22. Label the diagram and answer the following. इस डायग्राम को, ये डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही है, इसको लेबल करना है और आंसर देना है इन क्वेश्चंस का. बहुत आसान है. A is fallopian tube, B is ovary, C is uterus, D is cervix and E is vagina. इसका पहला क्वेश्चन है which produce ovum. इसमें से कौन ओवम प्रोड्यूस करता है? आंसर होगा ओवरी. दूसरा क्वेश्चन है where fertilization takes place. फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है. थर्ड क्वेश्चन where implantation of embryo takes place. एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यूटरस में होता है. फोर्थ क्वेश्चन लिस्ट टू फंक्शन ऑफ बी. दैट इज ओवरी का दो फंक्शन बताओ. पहला फंक्शन है ओवरी रिलीज एग और दूसरा फंक्शन है ओवरी सीक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. हाउ डज एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड मदर्स बॉडी. मदर्स बॉडी में एम्ब्रियो को नरिशमेंट कैसे मिलता है? और ये सेम क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के पेज नंबर 140 में क्वेश्चन नंबर 4 है. लास्ट वीडियो में ही मैंने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ना क्वेश्चन नंबर 24. ड्रॉ एंड लेबल ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है और उसको लेबल करना है. क्वेश्चन नंबर 25. स्पर्म्स आर द टाइनी बॉडीज that consist of mainly genetic material and a long tail. स्पर्म में जेनेटिक मटेरियल होता है और एक लंबा टेल होता है. पहला क्वेश्चन है where are the sperms produced. स्पर्म्स कहाँ बनता है? स्पर्म टेस्टिस में बनता है. दूसरा क्वेश्चन है what is the role of long tail. लॉन्ग टेल का रोल क्या होता है? लॉन्ग टेल गिव क्विक मूवमेंट टू द स्पर्म. With the help of this, they move in the female reproductive tract to reach the female gamete egg. Next, how are the sperms delivered from the site of their production? Sperm जहां बनता है वहां से sperm deliver कैसे होता है? मतलब वहां से sperm बाहर कैसे निकलता है? और इसका आंसर होगा with the help of vas deferens it reaches the urethra and from urethra it comes out of the body. Now question number 26. What is contraception? List 3 advantages of using contraceptive measures. Contraception क्या है? तो वो मेथड जो प्रेगनेंसी से बचाता है उसको हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं. और कॉन्ट्रासेप्शन का 3 एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला तो ये प्रेगनेंसी से बचाता है, दूसरा ये बर्थ रेट को कंट्रोल करता है और तीसरा ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. If a woman is using copper T, will it help in protecting her from sexually transmitted disease? ये क्वेश्चन भी हमारे एनसीईआरटी का ही है. पेज नंबर 140 क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन 2013 में आया है. क्वेश्चन नंबर 28. List 2 reason for the appearance of variation among progeny formed by sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी होता है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है. इसके पीछे 2 रीजन बताओ. सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन ही रीजन होगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन में जो कॉपीड डीएनए बनता है वो पेरेंट डीएनए से थोड़ा अलग होता है. इसीलिए रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी होता है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है. और दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट यूज होता है, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट. इसकी वजह से ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. गिव रीजन.
ये क्वेश्चन इसी साल 2023 में आया है। क्वेश्चन पूछ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग का क्रोमोसोम नंबर सेम कैसे होता है। इसका आंसर होगा गैमेट्स ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स as that of the parents, and during fertilization the two gametes, that is male gamete and female gamete, fuse to form offspring. Thus offspring and parent have same number of chromosome. Now the next question, what is menstruation? Menstruation क्या होता है? And the last question is which flowers would develop into a fruit? फ्लावर का डायग्राम दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन सा फ्लावर फ्रूट में डेवलप होगा। ये क्वेश्चन इसी साल 2023 में आया है। हम जानते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल गैमेट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है और ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाता है। तो जिस फ्लावर में ओवरी होगा वो फ्लावर फ्रूट में डेवलप होगा। तो ए में और बी में ओवरी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ओवरी ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ओवरी ये, और सी में ओवरी नहीं है क्योंकि इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही नहीं है, इसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसका आंसर सी होगा, ओनली ए एंड बी। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप लोग एग्जामिनेशन के पहले जरूर से देख लेना। क्वेश्चंस का आंसर मैं इसलिए नहीं लिखी हूं क्योंकि ये सारा सब कुछ प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप रिवाइजिंग।